अयोध्या गुप्ता जी, एडवोकेट देवराज सरपंच जी, बलदेव बलोरिया जी, घाड़ूराम जी, आकाश चोपड़ा जी, पुष्पिंदर चरक जी, अशोक खुजरिया जी, विक्रम रंधावा जी, और मैं माफ़ी चाहूँगा अगर किसी का नाम रह गया हो। देखिए, जब मेरा जम्मू आने का ये कार्यक्रम बना तो मैं चाहता था कि एक ऐसी बैठक हो जिसमें हमारे बीच में जो मोर्चा के कार्यकर्ता है, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, बाकी सब मोर्चा के लोगों से हम मिलें, और मुझे उम्मीद ये थी कि मैं आपसे सुनूं। पर अभी मुझे लग रहा है कि ये जो आपके साथ अलग बैठक जो है, मैं अगली बार जब आऊँगा, क्या 16, 17, 18 को 18, 19 को, तो मैं छोटे ग्रुप में आपके साथ मिलके आपकी बात सुनना चाहूँगा। तो मैं बहन रेखा महाजन जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये छोटे, पर आज आप इतनी बड़ी नंबर्स में, संख्या में आए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, ये इट इज़ इन गुड शेप, क्योंकि आप लोग इसके अगर पीछे हैं, आप लोग इसकी बैकबोन हैं, तो हमारा जो आने वाला समय और भी अच्छा होगा जो अब से है। आज मेरा लिमिटेड पर्पस है कि जो पिछले 9 साल में मोदी जी की सरकार ने काम किया है, उसके बारे हम थोड़ी आपके साथ डिटेल शेयर कर दें। आपके जो लोकप्रिय सांसद हैं जुगल किशोर जी, उन्होंने कुछ बातें रखी, बाकियों ने रखी, पर मैं आपको याद करवाना चाहता हूं कि किसी की देश के इतिहास में, अभी हम अमृतकाल में हम 100 वर्ष पूरे कर देंगे 2047 तक, और मोदी जी ने ये संकल्प लिया कि 2047 तक हमें एक विकसित देश बनना है, डेवलप्ड कंट्री, और हमने अपनी जो पुरानी कॉलोनियल माइंडसेट है उससे छुटकारा लेना है। जो इन 9 साल में काम हुआ है, मैं समझता हूँ इसकी विशेषता ये है कि आप जो आंकड़े हैं 2014 में क्या स्थिति थी और 2023 में क्या स्थिति है, ये हमारे आंखों के सामने है। पर ये एक शुरुआत है। आपने जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास का जो कार्य शुरू किया 2014 में, उसके कारण हम विश्व भर में 10वें स्थान पे थे अर्थव्यवस्था में। हम 2014 में 10वें स्थान से लेके आज 5वें स्थान तक पहुंच गए हैं, और जिस तरीके से हम लोग, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, मैं समझता हूं आने वाले ही 1 साल, 1-1.5 साल में हम दुनिया में 3रे स्थान पे पहुंच जाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे जो नागरिक हैं, हमारे बहन भाई हैं, जो हमारी पर कैपिटा इनकम है, मतलब पूरी आप अर्थव्यवस्था को देखें तो एवरेज क्या बनती है, वो दुगनी हो गई है। पर अगर हम 2040 तक $27 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, तो आप समझिए ये हम अभी अगर हमारी पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है, आने वाले समय में 6 गुना हो जाएगी। और इसके साथ जो विकास होता है वो आप देख रहे हैं। आपको जानकारी है, धारा 370 और 35A के हटाने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन में सुधार आया, विकास का काम हुआ। अब मुझे बड़ी खुशी है कि जम्मू की कंस्टिट्यूएंसी में ही जो टनल बना है वो जम्मू कंस्टिट्यूएंसी में बनाए हैं। और अगर आप हेल्थ सेक्टर देखें, एम्स बना है, और सरकार ने 10 नए अस्पताल और 100 नए क्लिनिक्स जम्मू में के लोकसभा क्षेत्र में बनाया। टूरिज्म की हम आप बात करें तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे हैं वैष्णो देवी श्राइन, अमरनाथ के श्राइन और डल लेक, और उससे जो रोजगारी बढ़ी है। आज सुबह माननीय उपराज्यपाल के साथ मैंने एक यात्रियों के लिए एक नया सेंटर का
अमरनाथ यात्रा के लिए जो हमारे भाई बहन आते हैं देश भर से, देश के बाहर से, उनके लिए, उनके रहने के लिए एक व्यवस्था का उसका शिलान्यास हुआ है। उस कार्यक्रम के दौरान हमारे सांसद साहब भी बैठे थे। तो ये इसका CSR से मेरी एक ऑयल कंपनी है ONGC, उन्होंने इसको सपोर्ट दिया है। तो माननीय उपराज्यपाल जी ने कहा हम चाहेंगे कि 4 ऐसे और बने। तो मैंने उनको वहीं वादा दिया कि आप प्रपोजल बनाइए, मैं 1 महीने के अंदर 4 और आपको ऐसे ही सेंटर्स की अप्रूवल लेके दूंगा और इस पे काम आप जल्दी शुरू करवाइए। देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है जम्मू लोकसभा में, स्कूल बन रहे हैं, कॉलेजेस, पब्लिक फैसिलिटीज, अब इसके बारे तो आपको मेरे से ज़्यादा जानकारी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रियासी में 17,992 कनेक्शन मिले हैं उज्ज्वला योजना के, सांबा में 25,806 और जम्मू में 75,203 कनेक्शन रिलीज किए हैं और टोटल ये 90,597। देखिए, ये योजना 2016 में शुरू हुई थी। जो हमारे भाई बहन हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए एक गैस का चूल्हा, गैस का सिलेंडर 2016 से हमने ये योजना शुरू की थी और आज 9,60,00,000 ऐसे कनेक्शन दिए गए हैं। और जब हमें महामारी का सामना करना पड़ा, हर एक लाभार्थी को 3 सिलेंडर उस दौरान भी दिए। अब मैं प्रधानमंत्री की योजनाएं कुछ और भी हैं। जो सौभाग्य स्कीम है उसमें 8,57,000, जो 70,54,000 लोग जो उज्ज्वला स्कीम के लाभार्थी हैं। और जम्मू में यूनिवर्सल हेल्थ केयर जो हमारी योजना है वो भी बड़ी तेज़ी से चल रही है। प्रधानमंत्री किसान स्कीम भी, उसके भी लाभार्थी जम्मू और कश्मीर में बहुत अच्छी तरह रजिस्टर हुए हैं। तो मैं काफ़ी समय अगर लूँ तो आपको ये सारे आंकड़े गिना दूँ, पर मेरा मतलब ये नहीं है। ये तो आंकड़े तो हमारे ज़िला अध्यक्ष हैं, हमारे सांसद जी, ये आपको आप तक पहुंचा देंगे। और आंकड़े भी हमने आप ही से लिए हैं। आपको मेरे हिसाब से, मैं जम्मू और कश्मीर बड़े सालों से आता रहा हूं और मुझे जो लग रहा है कि इस समय एक ऐसा समय है कि जो विकास का काम हुआ है इससे कई गुना ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि इस समय आपने धारा 370 और 35A के हटाने के बाद जो केंद्रीय सरकार की स्कीम्स है और आप लोगों ने जो मेहनत की है, इसको लेके आने वाले समय में टूरिज्म बढ़ेगा। कई ऐसी योजनाएं की हमने बात भी की है और यहाँ पे टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ेंगे। आप में से कई, कल मैं कुछ व्यापारियों से बात कर रहा था, वो चाहते हैं और फ्लाइट्स आएँ। फ्लाइट्स बढ़ गई हैं पर और भी हम बढ़ाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मैं अगली बार आने वाले साल यहाँ आऊँगा तो यहाँ पे जो स्थिति होगी वो इससे और भी अच्छी होगी। मैंने जैसे आपको कहा कि ये 9 साल के कार्यक्रम जो बनाए जा रहे हैं उसमें पहला ट्रिप है। मैं कुछ ही 10 दिन में फिर दोबारा आऊँगा। उस समय मैं आप में से जो अलग अलग मोर्चे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव से छोटे ग्रुप में मिलना चाहूँगा, क्योंकि आपसे फिर मैं सुनना चाहूँगा कि केंद्रीय सरकार तक आप क्या मैसेजेस पहुँचवाना चाह रहे हैं। और अभी मैं जहाँ भी बैठा हूँ सुझाव आए हैं। आज कल मैं जब आया तो सबसे पहले जो हमारा कार्यक्रम था वो पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ था। उसके बाद और कई मीटिंग्स हुई, एमिनेंट सिटीजन से मिले, गुरुद्वारा साहब गया मैंने
जो बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ बात की, व्यापारियों के साथ बात की, तो सभी का कहना है कि काम तो इन 9 साल में जम्मू और कश्मीर में बहुत बढ़िया हुआ, पर उसके अलावा सबकी कोई छोटी छोटी चीज़ें, कोई बातें हैं। अभी पिछली जो मीटिंग थी वहाँ पे कुछ म्यूनिसिपैलिटी के मुद्दे आ गए, तो मैंने उनको कहा कि जो भी उनकी सुझाव हैं उसको मैं जो तो माइनॉरिटीज़ कमीशन में लालपुरा साहब के सामने रखूँगा, जो गृह मंत्रालय है गृह मंत्री साहब के सामने रखूँगा। और इसलिए मैं चाहूँगा कि जो आप अब से लेकर जब मैं वापस आऊँगा, कितना 16-17 तारीख को या उसके आसपास, आप मेरे को लिखित में थोड़े से सुझाव भेज दीजिए कि उसकी मैं तैयारी करके जब आपसे चर्चा होगी छोटे ग्रुप में, हम उन सुझावों को आगे बढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ ज़रा ज़ोर से कहिए, भारत माता की। थोड़ी सी आवाज़, वो बॉर्डर कितना दूर है? 10 किलोमीटर।